मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 15 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है, जो दिन रात रहेगी दोस्तों। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आश्लेषा नक्षत्र है। दोपहर 3:25 के बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वृद्धि योग है। सुबह 7:41 के बाद ध्रुव योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। शाम 5:18 के बाद भवकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वृषभ राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:05 पर है, और निगमन जो है शाम 7:05 पर है दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राज प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभाते षष्ठी संवत्सरों में क्रोधे नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वासरे आश्लेषा नक्षत्रे वृद्धि योगे विष्टि करने अष्टमे शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मो पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करीश। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके हाथ में, दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:41 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको कोई धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है, तो कृपा करके ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर आप एक नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप करने जा रहे हैं जो धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी इस धार्मिक सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए एक मुहूर्त दिया गया है, तारीख 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, जून तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 19, 23, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 18, 19, 23, 28, जून तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 20, 29, जून तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 18, 23, 25, जून तारीख 2 और 3।
अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे। दोस्तों, जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इन किसी भी धार्मिक विधि के लिए दोस्तों मुहूर्त दिया गया नहीं है, क्योंकि गुरु और शुक्र ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का अस्त होने जा रहा है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों के तारीख में कुछ समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। और जब अपने लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल या संकट काल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का लाभ उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वृद्धि तिथि दिन है, जो अशुभ कहलाता है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों दुर्गाष्टमी है और बुधाष्टमी भी है। इन दोनों व्रतों का आचरण अगर आप करते हैं तो वो नियमों का पालन करते हुए आपको करना है, तब जाकर आपकी सेवा भगवान तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, शाम 5:18 तक भद्रा योग है, मतलब ये शुभ योग बन गया है दोस्तों। तो इसमें आप महत्वपूर्ण काम ना करें। सेवा की बात अलग है, धार्मिक सेवा की, लेकिन महत्वपूर्ण काम जो है, सांसारिक काम जो है, वो ना करें। तो उसमें अपयश आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ये भद्रा योग है, यानी कि विष्टिकरण है। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, तो आप नए सिरे से कोई होम यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही कर सकते। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे। इस काल में भी आपको महत्वपूर्ण जो काम है वो अगर बनते बनते बिगड़ता है, तो कृपा करके उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा कहना उचित है दोस्तों। तो और कोई समय में पूरा करने के बाद आपका काम शायद यशस्वी हो सकता है। दोस्तों, संकल्प छोड़कर कोई भी धार्मिक विधि अगर आप करते हो, तो पूजा आपकी जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दो। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।